यूनिट 9 इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपका आने वाला है कि पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज पेट स्कैन, व्हाट इज एफएमआरआई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज वी आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस ऑफ योर CUET PG 2026. So if you are somebody who wants to get into psychology program for your masters, you want to target your dream university, then आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना चाहता है, कौन से टॉपिक्स हाईली रेपिटेटिव है. सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे. ऑलराइट, सबसे पहले व्हाई नोइंग सिलेबस इज इम्पोर्टेंट. अगर आप सिलेबस को जान जाओगे तो ये आपको सबसे पहले तो हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने में हाई वेटेज टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, साथ ही साथ इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट. किस टॉपिक को कितना टाइम देना है इससे हमें अच्छे से पता चलता है. ऑलराइट, एंड दीज टू विल इन द एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. अगर आपको 300 on 300 लाने हैं देन you need to be very thorough with your syllabus. ठीक है, because often it happens हम एक बुक से इतना सारा पढ़ रहे हैं, दूसरे बुक से दूसरा मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं and then in the end we just get confused and overwhelmed. तो we have to not get confused. हमारे को जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज करना है, यूटिलाइज करना है to actually boost our preparation. Alright, so let's start by breaking down the first unit. Unit 1 is your emergence of psychology. Now this is your foundation psychology as well. तो आपका बेसिकली बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी भी इसमें हम बोल सकते हैं. ऑलराइट, एंड वन थिंग टू नो इज सिलेबस जितना भी है वो आपका सारा बैचलर्स का रिपीट है. ऑलराइट, दिस इज पूरा बैचलर्स का सिलेबस रिपीट. सो इफ यू आर समबडी हु हैज डन योर अंडर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी देन यू वुड बी फेमिलियर विद सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, ओके, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक आता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. दिस इज द टॉपिक यू विल सी इन रिसर्च एज वेल. एंड 4 गोल्स होते हैं हमारे, 5 गोल्स होते हैं. पेस्ट, प्रिडिक्शन, एप्लीकेशन, कंट्रोल, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, इससे भी MCQ आता है. देन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे वी हैव इज, आप स्पा से याद कर सकते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. इस पे भी आपको MCQs देखने को मिल सकते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था. ऑलराइट, देन वी हैव इज हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, राइट? थ्योरी के कौन से एलिमेंट्स थे? सो यू नीड टू बी थरो विद दिस. रेने डेकार्ट, रेने डेकार्ट की क्या थ्योरी थी, रेने डेकार्ट का क्या व्यू था ऑन साइकोलॉजी. देन वी हैव इज जॉन लॉक, जॉन लॉक का क्या व्यू था ऑन साइकोलॉजी. एंड ब्रिटिश फिलोसफर्स. सो दिस विल इन्वॉल्व ऑल योर 3 to 4 ब्रिटिश फिलोसफर्स. ऑलराइट, then we have is schools of psychology. Very important. You can star mark this for your CUET PG exam. इसमें आपको जितने भी schools of psychology है like structuralism, behaviorism, gestalt, functionalism, humanism, psychoanalysis, all this will be really important, right? तो आपको match the following आ सकता है यहाँ से, right? Assertion reasoning आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. Last topic is history of Indian psychology. तो इसमें कंपैरेटिवली हमारे को लेस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इन द अपकमिंग ईयर्स, इन द फॉलोइंग ईयर्स, बट it is very important to be thorough with the basics of Indian psychology, right? We should know the basic philosophers who are there, the basic psychologists who got psychology to India, so we need to be a little bit aware. All right, okay, हमारा यूनिट 2 है पूरा रिसर्च और स्टैट्स के ऊपर. सो इसके अंदर we are going to talk about the goals of research. Again, this is your paste जो हमारे फर्स्ट यूनिट में भी आया था. देन वी हैव की कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च. तो इसके अंदर आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च स्टेटमेंट क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती है. ऑलराइट, all these things are really important to know. The basic components of what makes a whole research framework. Then we have is types of variables. इसके अंदर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए about the different kinds of variables that exist, like continuous, extraneous, discrete variables. अंडरस्टैंडिंग में ये आपकी काफी हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो this entire unit of research and stats is based on purely your understanding of research. ठीक है, ये काफी स्कैरी लगता है बच्चों को ये यूनिट, बट इट्स नॉट स्कैरी once you actually understand it. Okay, then we have is types of sampling method. तो इसके अंदर आपको 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. So you have your simple random sampling, systematic, stratified and cluster.
And non-probability में you have convenience, quota, purposive, and snowball sampling. So again, these are also really important because it can come with match the following या फिर एक normal MCQ की तरह. It's very important, star mark कर सकते हैं आप इसे. And we have is ethics in research. तो ethics in research के ऊपर आप 1 MCQ expect कर सकते हैं if they want. Although chances इसके हो सकता है कम हो, but it's better to be safe. All right. Now, just going more about the research part of it, we have basic versus applied research. We have qualitative versus quantitative research. Very important. After difference, then we have सर्वे भी हमारी कौन से 2 टाइप की होती है, इंटरव्यूज हमारे कौन से टाइप्स के होते हैं, ऑल ऑल्सो then we have experimental, so you need to be really aware कि इनमें आता क्या है, understand करना इन चीजों को. All right. Then we have is types of experimental design and quasi experimental design. Again, important. So ये हमारा पूरा research part of it. Now come to stats part of it. Stats में आपका डिवाइड हो जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में. ऑलराइट. डिस्क्रिप्टिव सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरेबिलिटी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका आता है मीन, मोड, मीडियन. तो इसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. बहुत सिंपल है, यू हैव डन दिस इन योर क्लास एज वेल. क्लास की मैथ्स में आप करा होंगे तो इन बेसिक फॉर्मूलाज. ना ऑफन क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि क्या सारे फॉर्मूलाज करने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैट्स में? सो नॉट ऑल फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द बेसिक वंस जो हाईली रिपीटेटिव होते हैं उनको मजबूत करना काफी इंपॉर्टेंट होता है. ऑलराइट. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में वी हैव इज रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज. इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका? रेंज का और स्टैंडर्ड डिविएशन का. ऑलराइट. इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो पिछले 2 साल से नहीं आया है, बट बिफोर दैट 2023 में we did get a question, we did get an MCQ on your standard deviation. All right. Graphical representation में we have is histogram, box plot, pie chart. So इसमें question highly unlikely होता है. You just need to know कि ये क्या represent करता है, but unlikely to come. All right. Then inferential stats में we have is hypothesis testing, probability distribution, regression analysis and confidence interval. So जितना भी आपका पार्ट आता है इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में, जैसे कि आपका पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू, दीज ऑल द बेसिक टर्म्स दैट कम इन स्टैट्स, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है जानना. ऑलराइट. इसके अलावा वी हैव इज एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, measures of data which is ordinal, interval, ratio and nominal. All right, these are also important. पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसको आप हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. इसमें आपको एक पैरामेट्रिक टेस्ट दिया जाएगा, लेट्स से आपको दे रखा है अनोवा यहाँ पे. ऑलराइट. एंड पूछा जाएगा इसका आप नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव बताइए. तो अनोवा का कौन सा होता है नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव? क्रुशियल वॉलस टेस्ट. ऑलराइट. सो ऐसे आपको सारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऑपोजिट्स पता, ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए. ओके. Then we have a Z-score, T-score. Z-score again you got in 2023 का paper. It was a 2023 का PYQ. Again last 2 years से नहीं आया है Z-score, but it can come to calculate as it is very simple, right? Z-score का formula क्या होता है? X minus mean upon standard deviation. It's very easy, so please make sure you're doing this. T-score आता है आपका correlational types. Correlation types are again important. You need to know कि कौन सी different types of correlation होती है, वो क्या measure करती है, what are the distinct qualities of it. All right. Then we have is ANOVA and regression. ANOVA के आपको types पता होने चाहिए basic, not the formula for this, and regression में भी you just need to know what are the different variables, what is regression done for, just the basic idea you used to have of this. All right. So this comprises your research and stats का entire unit. I hope आपको समझ आ रहा हो. So now we have is unit 3, psychological testing. So now this unit talks about whole and whole आपका testing.
एक टेस्ट को कैसे बनाते हैं, राइट? तो आपकी टेस्ट की हिस्ट्री क्या रहती है, आप एक टेस्ट के स्टेप्स क्या होते हैं टू कंस्ट्रक्ट इट, टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी क्या होती है, एंड उसके सारे टाइप्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज आपसे रिलायबिलिटी के टाइप्स पूछे जाते हैं, वैलिडिटी के टाइप्स पूछे जाते हैं, और ये मैच द फॉलोइंग में आपको काफी विजिबल होता है. ऑलराइट, एंड लास्ट इज क्लासिकल वर्सेस आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी. इसके अंदर भी आपको इनकी डेफिनेशंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, साथ ही साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो आपको अवेयर होना काफी जरूरी होता है. सो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वी हैव इज बिनेट-साइमंस टेस्ट, स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट स्केल, वेशलर स्केल्स एंड योर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. तो ये आपके सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है. यू नीड टू बी रियली अवेयर अबाउट कि क्या मेजर करता है, कितने आइटम्स होते हैं. ऑलराइट, द बेसिक पार्ट ऑफ इट. देन सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें इंसान खुद फिल करता है. तो वी हैव इज 16 PF, Ising पर्सनालिटी क्वेश्चनर एंड नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी. ऑलराइट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे होते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपका रोशार्क, आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट विच इज योर टैट, योर चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट एंड योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड आपको क्लिनिकल और अदर टेस्ट जैसे आपका MMPI which is your Minnesota Multiphasic Personality Inventory, this is also important. Your BDI is important and Torrance Creativity Test. इन सब का आपको बेसिक आइडिया होना काफी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, एंड आपको हाईली फोकस करना है ऑन योर प्रोजेक्टिव टेस्ट. तो इससे क्वेश्चन हमने हर बार देखा है. ऑलराइट, लास्ट 2025 पेपर में देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंटेलिजेंस टेस्ट एज वेल. सो मेक श्योर कि आप इसको भी काफी अच्छे से करके जा रहे हैं. ऑलराइट, okay, now let's come to the next unit, biological basis of behavior. Personally, I really like this unit because I really like to know about how our brain works, how our body works. तो ये थोड़ा biological unit है, biology से related है, so I really enjoy it. Alright. So इसके अंदर we are going to talk about your central nervous system and your peripheral nervous system. ठीक है, central nervous system में आपको क्या आता है, brain and spinal cord आता है, peripheral nervous system में क्या आता है, right? Then it again gets divided into autonomic nervous system, वो क्या होता है, देन आपका स्टेजेस ऑफ न्यूरल कंडक्शन क्या होते हैं, साइनैप्स क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ साइनैप्स क्या होता है. अगेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, देन ब्रेन तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए. इसमें ब्रेन के जितने भी लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑलराइट, टेम्पोरल लोब, ऑल दीज लोब्स आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे. वी हैव सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, everything in your brain part is important. So make sure कि आप brain का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं. Then we have is neurons and glial cells. तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या होता है उनका, ऑलराइट, एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं. सो अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे आपको इसके लिए भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी. ऑलराइट, देन ग्लाइयल सेल्स क्या होते हैं, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, राइट, सपोर्टिंग न्यूरॉन सेल्स होते हैं. तो यहाँ पे वी हैव इज एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया. सो ऑल दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट. देन देयर आर सम मेजर न्यूरोट्रांसमिटर्स एज वेल. इन पे भी क्वेश्चन आना काफी ज्यादा संभव है, PYQ भी आता है इन पे. तो आपके जितने भी न्यूरोट्रांसमिटर्स है, जितने भी आपके ब्रेन केमिकल्स है, बेसिकली सेरोटोनिन, गाबा, डोपामिन, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन हंगर एंड थर्स्ट रेगुलेशन कैसे होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. गेट में ज्यादा पूछा जाता है, CBT PG में कम पूछा जाता है, बट वी कैन नॉट लीव एनीथिंग आउट. ऑलराइट, ओके, एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज ग्लैंडुलर सिस्टम एंड हार्मोन्स. आपके इसमें पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, एक्सो सिस्टम आएगा, हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स कौन से होते हैं, कौन सा ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, राइट, कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रीट करता है, उस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, अगर वो नहीं होता तो क्या हो जाता है. सो एवरीथिंग कंप्राइजिंग ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CBT PG. सो दिस इज योर एंटायर यूनिट 4. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट part of this unit only is the research methods which come under it. So हम जब भी physiological psychology की बात करते हैं, we need to know about the brain, we need to know about the body. So there are certain research methods to it, right? So there are non-invasive methods, invasive methods and pharmacological methods. तो non-invasive methods जो body को harm करे बिना होते हैं, so we have is EEG and fMRI.
Again, very thorough understanding is needed. Invasive techniques में we have license studies and electrical stimulation, and pharmacological methods में we have drug administration and neurochemical analysis. आपका invasive and non-invasive are very important from your exam point of view. You need to have an understanding about what is PET scan, what is fMRI, what is MRI, all right, what is EEG. तो ये कुछ टर्म्स आप हर बार देखते होगे, इनका मीनिंग क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. All right. Now moving on to the next unit, our unit 5, sensation and perception. इसके अंदर you need to know about the different kinds of psychophysics concepts and methods that are there. जैसे कि आपका Weber's law, आपका Fechner's law, Stevens power law and Fechner's psychophysical methods lie and just noticeable difference. All right. So basically आपके psychophysics की पूरी बात हो रही है यहाँ पे. So this is one of the topics, core topics to know. Then moving on to the sensation part of it, हमारी जितनी भी 5 senses होती है, alongside the 2 other senses which are kinesthetic sense and vestibular sense, उनके बारे में जानना important है, right? Then synapse क्या होती है, what are the major neurotransmitters, ये इसका भी part है, okay? Then perception में we have is कि हम perceptually चीजों को समझते कैसे हैं, organize कैसे करते हैं अपने brain में चीजों को. So we have is perceptual organization, Gestalt principles है, depth perception है. Then we talk about illusions. एक illusion क्या होता है, right? Illusion and उसके types are really important to know. इस पे भी you can expect a MCQ because इस पे PYQ आ रखा है. So your Muller-Lyer illusion, Ponzo illusion, figure ground illusion, all these are important. All right. Then signal detection theory. Signal detection theory is again very important about it because it has 4 components: your hit, miss, false alarm. So this is also very important to know for your exam point. All right. एंड आपका सेंसरी अडेप्टेशन क्या होता है, सेंसरी अडेप्टेशन क्या होता है, यहाँ पे हैबिचुएशन क्या होता है. सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू योर सिसरेली एज वेल, उसमें भी काफी अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है. यू कैन ऑल्सो रेफर टू पावर विद साइकोलॉजी के बुक्स एंड दिस विल कवर योर एंटायर यूनिट फ्रॉम स्क्रैच. Okay, next topic we have is, next unit we have is a little lengthy unit, attention, learning and memory. All right. इसके अंदर हम एक एक करके चलते हैं, सबको देखते हैं. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अटेंशन. अटेंशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या क्या लर्न करना है. यू नीड टू लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटेंशन. ऑल राइट. फोकस, सस्टेन, डिवाइडेड, सिलेक्टिव. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ अटेंशन यू नीड टू लर्न. देन अटेंशन की थ्योरीज कौन सी होती है, स्ट्रूप इफेक्ट, spotlight theory, all right, all the kinds of theory that are there is important to learn. Broadband theory भी आता है आपका यहाँ पे, Annie Treisman की theory आती है यहाँ पे. Okay. Selective attention क्या होता है, visual scanning क्या होता है, then problems क्या आते हैं attention के साथ, like आपकी distractibility क्या होती है, automatic versus controlled processing क्या होती है. all right. एंड साथ ही साथ कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अटेंशन के, ADHD, ये आपको चिल्ड्रन के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी. चेंज ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस पे भी इफ दे वांट टू मेक अ ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अटेंशन. ऑलराइट. आई होप ये क्लियर है. देन लर्निंग. लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट यूनिट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CVT PG. इसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग दैट आर देयर. सो एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, वी नो ये आइवन पावलोव ने दिया था, राइट. तो आइवन पावलोव का एक्सपेरिमेंट, पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था, विद डॉग्स था, राइट. डॉग्स एंड द सलाइवेशन दैट दे चेक्ड, सैलिवेशन. सो ये इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. सो ये आपका देखेंगे तो पूरा क्लास 11th का जो लर्निंग चैप्टर था उसी के बारे में है ये पूरा. ठीक है. तो अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो यू कैन इवन पिक अप योर NCERT ऑफ योर क्लास 11th एंड गो थ्रू दिस चैप्टर. ओके. देन वी हैव इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे BF स्किनर ने दिया था. इसके अंदर भी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट स्किनर का एक्सपेरिमेंट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. सो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स में भी आप फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल. इस पे भी आप हाईली इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन आता है इस पे और ये कंसेक्यूटिवली हमने देखा है फ्रॉम द 5 years. ओके. ऑलराइट. एंड इसमें आपका रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ऑल दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट.
देन वी हैव इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये हमारे एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी एंड इन्होंने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट दिया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। साथ ही साथ उन्होंने दिया था वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सो ऑल दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। Then we have is cognitive approaches. इसके अंदर we have is Tolman's cognitive map, all right. We have is latent learning, insight learning and learned helplessness. ये हमारे मार्टिन सेलिंगमैन ने दिया था। तो हमारे बेसिकली जितने भी कॉग्निटिव अप्रोचेस है वो सारे ही की सारे इंपॉर्टेंट है। सो दिस entire unit is very very important from your CUET PG point of perspective. Okay. Now coming to the next part of it, memory. Memory के अंदर you can see about what are the different kinds of memory, all right, and what are the memory models. तो इन दोनों पे क्वेश्चंस आना काफी संभव होता है, आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड आपके मेमोरी मॉडल्स। मेमोरी मॉडल्स एटिक्सन एंड शिफ्रिन का मॉडल होता है, पैडली का मॉडल होता है, टल्विंग का मॉडल होता है, मल्टी स्टोर का मॉडल होता है। सो ऑल दीज मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका दो पार्ट में मेमोरी हो गया एंड द लास्ट टॉपिक इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में आपको इसकी तो एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ यू नीड टू नो डिके थ्योरी क्या होती है, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है, रिट्रीवल फेलियर क्या होता है, ऑलराइट। सो ऑल दिस अबाउट फॉरगेटिंग। And the last part of this is techniques on how we can improve our memory. So इसमें we are going to talk about mnemonics, method of loci and chunking. Again your class 11th का ही syllabus but expanded form में. Okay. Okay, now we are towards our unit number 7, which is intelligence. Intelligence पे you can expect a lot of MCQs, a lot of questions because ये हमारे काफी PYQs में आया है. Okay. So इसमें we are going to talk about firstly all the theories of intelligence. Very very important. इसको अच्छे से करके जाइएगा. I cannot stress this enough, but this is really important. All right. So all the different types of theories are unifactor theory, two-factor theory, fluid and crystallized intelligence, primary abilities theory, intellect model क्या होता है, Robert Sternberg की triarchic theory. All right. Past theory. All these theories are important. Okay. Then we have is emotional intelligence. This is also important. Emotional intelligence के कौन से 5 components होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं. All right. Then we have is problem solving, language and intelligence क्या होता है. Then इसमें आपके intelligence के जितने भी टेस्ट है वो हमने यूनिट 3 में भी कवर कर रखा है, बट इफ यू वांट आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हैं. All right. Then we have is creativity and intelligence. तो इसके अंदर we are going to talk about the theory of Guilford's model of divergent thinking, and साथ ही साथ we are going to talk about the creativity test of creative thinking, which is your Torrance test. All right. So all this is your important topics for your intelligence chapter. Clear? All right, great. I know ये काफी ज़्यादा information हो रही है to take in, but this is all going to be really beneficial for you. Then we have is unit 8, motivation and emotion. Now इसके अंदर जो one of the easy topics I would say comparatively, and आपको थोड़ा सा relaxed भी feel होगा ये करते हुए, because motivation में we are going to talk about the different types of motivation that are there, and we are going to talk about the theories of motivation. Again इसको आप एकदम स्टार मार्क कर सकते हैं because theories of motivation से we see a lot of PYQs, a lot of MCQs, match the following आता है इससे, alright, काफी ज्यादा normal MCQs आते हैं. So make sure आपके theories सारी एकदम up to par है. Alright. Maslow की hierarchy theory of needs, Hertzberg की two-factor theory, Adler's की ERG theory, Cleveland की needs theory, Room's expectancy theory and goal setting theory. Alright. Emotion part of it we have is कि types of emotion क्या होते हैं, what are the basic emotions. इस पे हमें question repeatedly देखने को मिला है, even in जामिया का exam we have seen it. So basic emotions क्या होते हैं, all those 7 basic emotions you have to see over there and किसने दिए थे. साथ ही साथ theories of emotion क्या होती है, again very 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 important. Okay. इसमें we are going to talk about your James Lange theory, Cannon-Bart theory, two-factor theory, Lazarus cognitive appraisal theory. So इन पे आप MCQ, PYQ, assertive reasoning, match the following, जितना भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे 110% आता है. So make sure that this topic is very thorough on your tips.
Then stress and coping में we have repeatedly seen gas model पे question which is a general adaptation syndrome. Alright, इस पे repetitive question आया है. So make sure आप इसको भी काफी अच्छे से करके जा रहे हैं. Alright, this is all about your motivation and emotion. Unit 9 is personality. Personality में आपका आने वाला है कि personality का definition क्या है, components of personality क्या है, ऐसे कौन से factors है जो personality को affect करते हैं, approaches to personality क्या है. तो इसके अंदर basically आपके trait and type approaches आते हैं and उनके अंदर कौन सी theories है. Alright, so this is also very very important from your exam point of view. तो trait theory में you have Gordon Allport's theory, you have Raymond Cattell की theory. Alright, in type theories you have Ising theory, you have Freud की theory, you have Maslow and Rogers की theory, you have Viktor Frankl की theory. So all these theories are important. Okay. Okay, coming to our unit number 10, which is our lifespan development. Again, one of my favorites unit, and it's very comparatively easier, I would say, because यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है. तो हो सकता है अगर आपका अभी बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट है या फिर आपको ऐसे पसंद है देखना कि हाउ पीपल ग्रो एंड व्हाट आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी दे डिस्कवर एंड व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दे लर्न, देन यू माइट लाइक इट. सो इसके अंदर वी हैव इज व्हाट इज डेवलपमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है. सो यहाँ पे फोकस आपका ज्यादा टेराटोजेंस पे रहेगा एंड द 3 स्टेजेस. ऑलराइट, then theories of development, again this is very very important. इस पे क्वेश्चन आपको हर बार रिपीटेडली देखने को मिलता है, सो मेक श्योर ये अच्छे से हो रखा है. आपका जॉन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की डेवलपमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय पियाजे एंड बाय कोलबर्ग, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, देन वी हैव इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी, वी हैव लॉरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, and there is also one of the very famous experiments that we do in this, Harlow's experiment on attachment. तो इस पे भी हमने काफी repeated question देखा है. So ये उन्होंने अपने monkeys के साथ किया था. This is also important to learn the different types of parenting that are there. So yeah, permissive, authoritarian, authoritative parenting, neglectful parenting, all these 4 types of parenting you need to be really aware of. Then we have is Bronfenbrenner's ecological system. This is also again important. ये हमारे 5 systems होते हैं जो हमें comprise करते हैं, like microsystem, mesosystem, macrosystem. So all these systems is also very important to know. ठीक है, अगर आपको detailed videos चाहिए इस पे, there are already a lot of videos on this on our channel, so you can go through them as well. And if you have any other further queries, please reach out to us. All right, we are always open to answering your questions. Unit 8 we have is clinical psychology. ये काफी लोगों का फेवरेट होता है, बट इस पे काफी सारा सिलेबस आता है. ऑलराइट, सो इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अबनॉर्मेलिटी क्या होता है, राइट, उसके कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं, देन आपका DSM क्या होता है, ICD-11 क्या होता है. दीज आर द 2 क्लासिफिकेशन बुक्स ऑफ डिसऑर्डर्स, so we need to know about that. Alright, what are the different approaches to abnormality, like biological, psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic and socio-cultural. So ये सारे approaches किसने दिए थे, इनके अंदर क्या क्या आता है, that is important. Categories of disorders, very very important. ये पूरा ही चैप्टर आपका disorders पे है, तो जितने भी disorders है आपके, उन सब के बारे में अवेयरनेस, उन सब के अंदर क्या आता है, that is very important to know. And to make this chapter more interesting, you can learn this with the help of case studies, movies. There are a lot of interesting ways to build interest in this chapter. ठीक है, तो इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, OCD, आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में also you have ABC, right? So you have different clusters of disorder इसके अंदर भी, so that is also interesting to know. You have depressive disorders, you have eating disorders, so all these are very important to know. All right, so this was it for today. हमने I think काफी सारा syllabus discuss किया, काफी new information मिली होगी आपको. So all these are really important from your exam point of view, and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. And अगर आपको कोई भी other further query है, please reach out to us in the number given in the description box below. All right, thank you so much everybody. Best of luck for your exam. See you. Bye.